गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। चलिए, हमने अपना पिछला जो चैप्टर लिया था पहला वाला, ठीक है, क्या था वो अपना, पता है ना आपको? हमने पहले एक कविता ली थी। आज भी हम कविता ही लेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दूँ, वह चिड़िया जो, ठीक है। हमने इसको एक छोटी सी चिड़िया के बारे में जो नीले पंखों वाली थी, वो हमने पूरी कविता पढ़ी, अच्छे से समझी। उसके बाद में हमने इसके कल जो है इसके प्रश्न उत्तर वगैरह भी करे। आपको मैंने होमवर्क के लिए भी दिया है, ठीक है। आशा करती हूँ आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आज हम उसके आगे लेसन जो आपका पाठ है चौथा, ठीक है, उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, वो भी एक कविता है। आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेंसिल और अपनी पुस्तक लेके बैठ जाए। चौथा पाठ है, नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे यानी चांद से थोड़ी देर बातें करते हैं, है ना। अब बातें कौन करता है, क्या करता है, कैसी बातें करता है, वो सब अभी आपके सामने आ जाएगा। पहले तो ये चांद से थोड़ी सी गप्पे जो छोटी सी कविता है, इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए, पहले तो ये बच्चों, ये कविता जो है ये बहुत ही प्यारी कविता है। आप अभी पढ़ेंगे समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी। अब ये चांद से थोड़ी सी जो गप्पे हैं ये कौन कर रहा है, पहले तो आप ये समझिए। एक छोटी सी 10-11 साल की बालिका, एक लड़की है, वो रात के समय छत पर खड़ी है और वो चांद से बातें कर रही है, ठीक है। तो वो चांद से क्या क्या बातें करती है, उसे क्या कहती है, वो आपकी इस कविता में है, ठीक है। तो शुरू करें, आप सब तैयार हैं? चलिए, एक छोटी सी लड़की चांद को क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। क्या कह रही लड़की? गोल है खूब मगर, कि आप खूब यानी पूरे पूरे गोल है। क्या कह रही है वो? कि आप पूरे गोल है, लेकिन मगर यानी लेकिन एक थोड़ा सा शक है। क्या कह रही है? गोल है खूब मगर आप पूरी तरह से गोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। जरा यानी थोड़ा, लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। जबकि देखते हैं आपको तो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कुल यानी सारा, कुल यानी सारा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी तारों से जड़ा हुआ, यानी तारों से सुसज्जित, तारों से भरा हुआ, ठीक है। तो क्या कह रही लड़की कि भाई आप गोल हैं पूरे, लेकिन आप मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हो, और साथ में आपने पूरा आकाश ओढ़ रखा है, पहने हुए, जैसे कोई वस्त्र पहन रखा है ना, कोई ओढ़नी वगैरह, इस प्रकार का एक वस्त्र, एक दुशाला आपने ओढ़ रखा है, पहन रखा है। उस पर तारे जड़े हुए चारों ओर। तो ऐसा लगता है चांद ने, जैसे वो काला काला पूरा आकाश होता है ना रात के समय में, उसमें तारे टिमटिमाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे चांद ने एक ऐसा काला वस्त्र पहन रखा है जिसके ऊपर तारे जड़ रहे हैं, यानी तारे चमक रहे हैं। जैसे हीरे जड़े होते हैं ना किसी धातु पर, किसी गहने पर या किसी वस्त्र पर, इस तरह से हीरे या लगे होते हैं, तो उसी प्रकार से इस आकाश रूपी वस्त्र पर तारे जड़े हुए हैं, मानो जैसे कोई हीरे जड़े हुए हैं। तो तारे जड़े हुए हैं, ऐसे आकाश रूपी वस्त्र को वो लड़की कह रही है आपने ओढ़ रखा, आपने पहन रखा है। आगे कह रही सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोलमटोल, और उसमें से उस वस्त्र में से जो आपने ओढ़ रखा है, उसमें से केवल आपने अपना मुंह खोल रखा है, यानी मुंह बाहर निकाल रखा है, ठीक है। आपने जैसे ओढ़ रखा है, पहन रखा ना वस्त्र, उसमें से केवल आपने अपना मुंह ही बाहर निकाल रखा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना आपने मुंह खोल रखा है, यानी उसमें से मुंह ही केवल बाहर निकाल रखा है। गोरा चिट्ठा जो कि अत्यधिक गोरा है, सफ़ेद है और एकदम गोल मटोल है। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, एकदम गोल मटोल सा गोरा चिट्ठा सफ़ेद चेहरा आपने निकाल रखा है। आया समझ में? चलिए आगे। आगे करिए, अपनी पोशाक को फैले हुए चारों सिमत, अपनी पोशाक को फैले हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की क्या कह रही है?
अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आपने जो पोशाक पहन रखी है, कौन सी पोशाक? अभी पढ़ी अपन ने, आकाश रूपी तारों जड़ित, तारों से जड़ित जो पोशाक उसने चांद ने पहन रखी ना, उसके लिए कह रही है कि आपने जो अपनी पोशाक पहन रखी है वो आपने चारों सिमत, सिमत कहते हैं दिशाओं को, चारों दिशाओं में आपने फैला रखी है, चारों ओर जिधर नजर आए वो आपकी पोशाक ही तारों से जड़ित नजर आ रही है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, फिर भी जाने कैसे आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, लेकिन गोकी यानी हालांकि, आप खूब हैं यानी आप अच्छे हैं, खूब यानी अच्छे हैं आप, हालांकि यानी आप बहुत अच्छे, हालांकि आप गोल हैं, आपने जो पोशाक पहन रखी है वो चारों दिशाओं में फैल रखी है, आप थोड़े तिरछे नजर आते हो लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे हैं। वाह जी वाह, लड़की कह रही वाह जी वाह, बहुत अच्छे हैं फिर भी। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, क्या आपने मुझ लड़की को बेवकूफ़ समझ लिया है? बुद्धू यानी मूर्ख समझ रखा है, निरा यानी बिल्कुल। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, आपने मुझे, मैंने वो लड़की कह रही है आपने क्या मुझको मूर्ख, पूरा बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है? हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको लगता है जैसे मैं कुछ जानती नहीं, आपको बीमारी है, कि आपको एक बीमारी है। लड़कियाँ कह रही चांद को कि आपको एक बीमारी है, आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और मैं कुछ भी नहीं समझती, मैं सब समझती हूँ, आपको क्या है, एक बीमारी है। और वो चांद को बीमारी बताई लड़की, क्या बीमारी बता रही है वो सुनिए, आगे देखिए। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब लड़की उसको बीमारी बता रही चांद को, उससे बातें करी ना, गप्पे करी ना, गप्पे लगा रही है उससे, गप्पे लड़ा रही चांद से, थोड़ी सी गप्पे उससे बातें कर रही है, तो उसको क्या कह रही है, आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, जब आप घटते हैं तो घटते ही घटते जाते हैं, यानी घटते घटते इतने चले जाते हैं कि पूरे गायब हो जाते हैं, यानी चांद जब घटता है तो पूरा अमावस को बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी अमावस आ जाती है। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते तो इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं, यानी पूर्णिमा आ जाती है। दम ही नहीं लेते यानी विश्राम ही लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और आप जब बढ़ते हैं ना तो इतने बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं, आप बिल्कुल विश्राम नहीं करते, यानी बिल्कुल आराम नहीं करते, जब तक आराम नहीं करते तब तक कि आप गोल ना हो जाए, जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते, गोल ना हो जाए बिल्कुल तब तक, जब तक कि आप पूरी तरह से गोल नहीं जाते तब तक आप बढ़ते चले जाते हैं। और घटते तो जब तक घटते रहते हैं जब तक कि आप पूरे गायब नहीं हो जाते। ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, कह रही ये मरज यानी आपकी बीमारी, मुझे तो लगता है आपकी बीमारी ठीक होने में ही नहीं आती है, ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, अर्थात आपको जो ये बीमारी है ये बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, आप तैयार ही नहीं हो रहे, आप दुरुस्त ही नहीं हो रहे, आपको एक अजीब सा ये रोग लग रहा है जिसमें आप घटते तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आप घटते तो इतना घटते हैं पूरे गायब हो जाते हैं, और अब जब आप इतना बढ़ते हैं विश्राम ही लेते, आराम ही नहीं करते, कि जब तक कि आप पूरी तरह से गोल नहीं जाते तब तक आप बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, ये है आज आपकी कविता जो आपने पढ़ी। ठीक है, क्या नाम था कविता का? चौथा पाठ है, कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरी एक साथ पढ़ के बताती हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल, ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब वो छोटी सी, जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि वह एक छोटी सी 10-11 साल की एक बालिका जो है रात के समय छत पर खड़ी है, और वह चांद को देखकर उससे गप्पे लड़ा रही, उससे बातें कर रही है, और उस बातों में उन्हें क्या कहती है कि आप पूरे के पूरे गोल है लेकिन आप थोड़े तिरछे नज़र आते हैं, आप पहने हुए कुल आकाश, आपने सारा आकाश पहन लिया है तारों से जड़ित, यानी कि काला जो वस्त्र आकाश रूपी वस्त्र है वो आपने पहन रखा, वो तारों से जड़ित है, और सिर्फ मुंह खोले उस वस्त्र में से ऐसा लग रहा है केवल आपने अपना मुंह ही खोल रखा है, यानी मुंह बाहर निकाल रखा है। कैसा मुंह है? गोरा चिट्टा एकदम गोल मटोल गोरा चिट्टा एकदम सफ़ेद।
ठीक है। आगे कहती है अपनी पोशाक को फैलाया हुआ चारों से, और आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, लेकिन फिर भी जाने कैसे आप तिरछे नज़र आते हैं। खूब है की, लेकिन हालांकि आप बहुत अच्छे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फिर भी आप हालांकि बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हमको बुद्धि नहीं समझा है, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल ही मूर्ख समझ लिया है। हम समझते जैसे आपको लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मैं तो छोटी बालिका हूँ, तो मैं कुछ जानती ही नहीं कि आपको एक बीमारी है। वो क्या कहती है लड़की कि आपको लगता है मैं बहुत मूर्ख हूँ, पूरी तरह से बिल्कुल मूर्ख हूँ, और मैं कुछ समझती नहीं, मैं सब जानती हूँ कि आपको एक बीमारी है। अब बीमारी क्या है, लड़की बता रही है। बीमारी है कि आप घटते हैं। आपको पता है ना, चंद्रमा जब 15 दिन तो घटता है पूरी तरह से, घटते घटते उसके बाद अमावस आती है। अभी अमावस गई थी, पता ना आपको, हरियाली अमावस्या गई थी, तब तो घटता रहता है, और अमावस्या के अगले दिन एकम से फिर बढ़ने लग जाता है। जब बढ़ते 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 फिर 15 दिन पूरा बढ़ता है, और 15 दिन बाद फिर पूर्णिमा आती है। और अगली पूर्णिमा आपको पता है कौन सी आएगी, बहुत विशेष है। वो पूर्णिमा आएगी रक्षाबंधन वाली, ठीक है। उस दिन राखी है अपनी इस बार, ठीक है। तो पूर्णिमा तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि पूर्णिमा तक बढ़ेगा, जब तक कि वो पूरा गोल नहीं हो जाता। तो लड़की चांद को ये बीमारी बता रही है। लड़की क्या कह रही है, लड़की की नज़र में चांद का ये घटना बढ़ना एक तरह से बीमारी है। तो क्या कह रही है चांद को कि आपको एक बीमारी है जिसमें आप जब घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और बढ़ते तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल नहीं गोल हो जाए, बिल्कुल गोल। क्या कह रही है, घटते हैं तो घटते यानी इतना घटते हैं कि आप पूरे गायब हो जाते हैं। जब तक घटते रहते हैं जब तक कि पूरे गायब नहीं जाते, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते तो इतने बढ़ते हैं कि दम ही नहीं लेते। दम लेना नहीं, विश्राम नहीं करते, बिल्कुल आराम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं रुकते, जब तक बिल्कुल नहीं रुकते तब तक कि गोल न जाए, जब तक कि आप पूरे के पूरे ही इस प्रकार से गोल नहीं हो जाते, बिल्कुल गोल, ठीक है। ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, और आपका जो मरज यानी कहते हैं बीमारी, उर्दू शब्द है आपका मरज यानी बीमारी। आपका जो मरज है ये बिल्कुल ही अच्छा होने में नहीं आता, यानी ये बीमारी आपकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं ये हर महीने आपको देखती हूँ कि आप जब घटते तो घटते रहते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। 2 बार मैंने अच्छे से समझा दिया आपको ये कविता। आशा है आज की आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सुंदर कविता है, आपकी ही उम्र की छोटी सी बालिका है, 10-11 साल की, और देखो कैसी प्यारी प्यारी, कितनी मीठी मीठी अपनी कल्पना में देखो आकर के कैसे चांद से बातें करती है कि गोल है, सुंदर है, सफ़ेद है, लेकिन तिरछे हो, बहुत तिरछे हो फिर भी बहुत सुंदर हो। आपने आकाश रूपी बहुत सुंदर जो एक वस्त्र धारण कर रखा है, वस्त्र कपड़ा पहन रखा है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी सुंदर लगते हो। लेकिन आप मुझे मूर्ख समझते हो, मूर्ख नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ। मैं जानती हूँ आपको बीमारी है, और बीमारी ऐसी है कि आप घटते हो तो घटते रहते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते रहते हो, घटते हो तो अमावस आ जाती है, बढ़ते हो तो पूर्णिमा आ जाती है, और आपकी जो बीमारी है बिल्कुल ठीक होने में नहीं आती, ठीक है। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आज की कविता आपको बहुत अच्छी लगी बच्चों, और आपकी उम्र की बच्ची की है ये बहुत अच्छी, देखो कल्पनाशील है। आप भी कभी छत पर खड़े होकर इस प्रकार से तारों से, चंद्रमा से बातें किया करो, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये कल्पनाशील बातें होती है, अपने मन से किसी से बातें करना, ठीक है ना। अपने मन की बातें, अपने मन के भावों को किसी न किसी के सामने रखा करो। ये आपके मन के विचार होते हैं जो आपको और अच्छा, आपकी सोच को और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपकी कविता आज की जो आपकी ये कविता आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मैं आपको इसके शब्दार्थ की जो फ़ोटो भेज दूँगी, जिसे आपको होमवर्क में अवश्य करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।